तो गाइस टानला प्लेटफॉर्म्स की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन दोनों ही रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट के साथ साथ इंटर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 838.32 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 के क्वार्टर एंड मार्च 2022 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 875.69 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 857.64 करोड़ का इनकम। तो टानला प्लेटफॉर्म्स ने अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक नेगेटिव इनकम ग्रोथ मार्च 2023 की क्वार्टर में दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 682.45 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 730.69 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 679.42 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 18.59%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 16.56% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 20.78% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 120.28 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 116.51 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 140.62 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक एंड डाइल्यूटेड में 8.88 की, दिसंबर 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 8.58 की बोथ बेसिक एंड डाइल्यूटेड में एंड मार्च 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 10.36 की एंड डाइल्यूटेड में निकल के आ रही है 10.35 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में टानला प्लेटफॉर्म्स ने सिर्फ और सिर्फ तीन ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीन ही जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर आ रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ पॉजिटिव में एंड इन तीनों ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है एंड अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी भी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपैरिजन एंड यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपैरिजन के अंदर कंपनी ने एक भी जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो वीकर साइड पे निकल के आ रहा है। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3380.75 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3222.1 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2814.16 करोड़ का खर्चा किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2547.98 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 16.76% एंड
फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 20.92% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है FY 2022 के कंपैरिजन में। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 का पहले बताया था। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 447.65 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है एंड FY 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 539.28 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की EPS की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है बेसिक में 33.05 की एंड डायलूटेड में निकल के आ रही है 33.04 की। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की बेसिक EPS वैल्यू निकल के आ रही है 39.77 की एंड डायलूटेड में निकल के आ रही है 39.74 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह FY 2022 के कंपैरिजन में नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो टांडला प्लेटफॉर्म्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है कंपनी की इनकम। कंपनी की इनकम ग्रोथ छोड़ करके बाकी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट एंड EPS ग्रोथ नेगेटिव में है एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नेगेटिव में यहाँ से साफ पता लग रहा है कि कंपनी की जो इनकम है वो तो डेफिनेटली पॉजिटिवली इंक्रीज हो रही है। मतलब वो कंपनी की जो इनकम है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब ईयरली बेसिस पे वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम के हिसाब से मतलब कंपनी की इनकम जितना ग्रो हो रहा है कंपनी की एक्सपेंसेस उससे ज्यादा ग्रो हो रहा है, इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। सो अगर ऐसे ही चलती रही तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो कंपनी की जो एक्सपेंसेस का ग्रोथ रेट है वो ज्यादा है कंपेयर टू इनकम ग्रोथ रेट। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रहे तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा एंड अगर एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। सो अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली एक कंपनी जो है वो आज से 2-3 साल बाद या तो फिर 4-5 साल बाद भी हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी डेफिनेटली लॉस मेकिंग बन जाएगी अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो। बाकी अगर रिजल्ट के बारे में बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट की तरह ही कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही ज्यादा वीक निकल के आ रही है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।